हाँ भाई। नमस्कार, क्या हाल चाल सबके, सब बढ़िया। क्लास को हम शुरू करें और क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे जो पवने हम पढ़ रहे थे, स्थानीय पवने, उन स्थानीय पवनों पर बात करेंगे। तो आज स्थानीय पवने कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद में एक टॉपिक शुरू कर लेंगे जिसका नाम होगा चक्रवात, साइक्लोन होगा। ठीक है। तो अगर हम स्थानीय पवनों की बात करें तो स्थानीय पवनों में हम लास्ट में ब्लिजार्ड पढ़ रहे थे ना। तो ब्लिजार्ड जो पढ़ रहे थे, ब्लिजार्ड, उस ब्लिजार्ड के अंदर अगर हम देखें तो ब्लिजार्ड में आप देखोगे कि जो साइबेरिया क्षेत्र है ना, रूस का जो टुंड्रा प्रदेश है और साइबेरिया क्षेत्र है, इसमें ब्लिजार्ड को पुर्गा और बुरान भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ब्लिजार्ड जो पड़ती है, ब्लिजार्ड जो पवन है, ब्लिजार्ड, उस ब्लिजार्ड पवन की अगर बात करें तो ब्लिजार्ड जो पवन है ना, ब्लिजार्ड पवन, वो ब्लिजार्ड पवन आपकी जो आएगी ब्लिजार्ड पवन, इसकी अगर बात करेंगे तो ये जो है साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र में है ना, साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र में, साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र में है ना, टुंड्रा क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? तो साइबेरिया में इसे पुर्गा व बुरान भी कहा जाता है ना, पुर्गा व बुरान भी कहा जाता है, बुरान भी कहा जाता है। ठीक है। पुर्गा व बुरान भी कहा जाता है। राइट। पुर्गा व बुरान भी कहा जाता है। क्लियर है बात? पुर्गा और बुरान के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है। पुर्गा और बुरान के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है। पुर्गा और बुरान के रूप में भी जानते हैं ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन द साइबेरिया रीजन, साइबेरिया रीजन, साइबेरिया रीजन। ठीक है ना। इन द साइबेरिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है पुर्गा एंड बुरान, है ना। पुर्गा, पूर्वा मत करना, पुर्गा एंड बुरान। ठीक है। बुरान, तो बुरान कैसी, ठंडी पवन होगी ना भाई। ब्लिजर्ड कैसी है, ठंडी है। तो पुर्गा और बुरान कैसी, ठंडी तो होंगी ये, है ना। पुर्गा एंड बुरान इन साइबेरियन रीजन, इन साइबेरियन रीजन ना, ये टुंड्रा प्रदेश ये कह दो। इन टुंड्रा रीजन, इन टुंड्रा रीजन ऑफ, इन टुंड्रा रीजन ऑफ, इन टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन ऑफ, टुंड्रा रीजन ऑफ, टुंड्रा रीजन ऑफ साइबेरिया। चलो इसको लिखो एक बार। टुंड्रा रीजन में अच्छा ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। रोक्स के साथ में समस्या हो गई, रोक्स पार्ट टू के साथ समस्या ये हो गई कि वो जो क्लास थी ना आपकी रोक्स टू की, वो जब मैं घर पे था और घर पे जो सिस्टम है ना कंप्यूटर, उसमें रह गई वो क्लास। एक आपकी रह गई एक क्लास और दूसरा वैसे उसकी रह गई और वो अपलोड ही नहीं हो पाई, है ना। वो अपलोड ही नहीं हो पाई, उसको दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और दोबारा रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब अरे करूँगा मैं रिकॉर्ड, मतलब कल करूँगा, जैसे टाइम नहीं मिल रहा है ना, मन की बात नहीं है, तो टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो कल टाइम, संडे है तो कल भी टाइम तो नहीं है, खैर कल भी क्लासेज हैं। तो कल ना अपने वो करेंगे उसको वापस से और आपको दे देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो ब्लिजर्ड हो गई। अब एक दो पवने और हैं, और एक दो पवने, एक दो तो नहीं है, 5-7 पवने और हैं। इनको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। ठीक है। अब एक दो पवनों पर और मैं लिखता हूँ, और एक है मिस्ट्रल विंड है, मिस्ट्रल है ना, मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल। ठीक है। एक है मिस्ट्रल। तो अगली विंड लिखो, मिस्ट्रल विंड लिखो, ये ठंडी है, ध्यान रखना, मिस्ट्रल। ठीक है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल है। और मिस्ट्रल की अगर हम बात करें, मिस्ट्रल विंड की अगर बात करें तो मिस्ट्रल जो विंड है ना, ये आल्प्स पर्वत से और रोन घाटी की तरफ चलती है ना। तो आल्प्स पर्वत कल मैंने बताया था, डायग्राम देखो, और उसमें रोन घाटी, जैसे ये आल्प्स पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत है ये वाला, इस आल्प्स पर्वत से जो है इस तरफ से आप देखोगे तो, इस तरफ से तो जो आती जाती है ये फोहन है, ये तो फोहन है। लेकिन आल्प्स पर्वत से ऐसे आती है भूमध्य सागर की तरफ, है ना। तो ये तो आपकी कौन सी थी, ये फोहन थी, है ना, ये फोन थी, फोन विंड थी, है ना। और ये जो है ना, इसका नाम है कौन सी, इसका नाम है मिस्ट्रल है ना, मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल है। और ये मिस्ट्रल जो है ना, तो ये रोन घाटी में बहती है, रोन घाटी में बहती है, और भूमध्य सागर की तरफ, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की ओर बहती है, भूमध्य सागर की ओर। क्लियर है बात?
भूमध्य सागर की और ये प्रवाहित होती है, भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलो ये भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। मिस्ट्रल की अगर बात करें, मिस्ट्रल की अगर बात करोगे तो ध्यान दो थोड़ा सा मिस्ट्रल के ऊपर। मिस्ट्रल कैसी है, तो ये आपकी रोन घाटी से बहती है ना, रोन घाटी से बहती हुई, अ, रोन घाटी से प्रवाहित होती है ना, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये ब्लोज ब्लोज थ्रो थ्रो रोन वैली है ना, रोन वैली। ठीक है, रोन वैली, रोन वैली। ठीक है, तो ये यहाँ रोन वैली जो है ना, इस रोन वैली में बहती है, ये रोन वैली में बहती है, रोन वैली में बहती है। क्लियर है बात, रोन वैली के अंदर ये बहती है। ठीक है, रोन वैली में ही बहती है, मिस्ट्रल पवन है। ठीक है, मिस्ट्रल पवन है ये। ठीक है, भूमध्य सागर की ओर, ये ठंडी है, ये कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कोल्ड विंड है ये, कोल्ड विंड आएगी। ठीक है, कोल्ड विंड आएगी, तो ये कोल्ड विंड है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद में अगर चलेंगे तो ये आपकी एक और आती है बोरा। ठीक है ना, तो बोरा एक पवन है ना, तो बोरा पवन है एक, और बोरा पवन है, सर्दियों में चलती है, और ये भी कैसी है, ठंडी ही है ना, बोरा पवन है। ठीक है, तो एड्रियाटिक जो सी है उसके पूर्वोत्तर किनारे पर चलती है। ठीक है, तो एक है बोरा, बोरा है, बोरा विंड है, बोरा विंड है, बोरा पवन है। ठीक है, बोरा पवन है। इसकी अगर बात करें तो इसके बारे में ध्यान रखना, बोरा जो विंड है ना, ये जो है एड्रियाटिक सागर के, एड्रियाटिक सागर के उत्तरी पूर्वी किनारे पर, उत्तरी पूर्वी किनारे पर बहती है, किनारे पर। ठीक है ना, तो ऑन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बैंक ऑफ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी है ना, तो एड्रियाटिक सी के पूर्वोत्तर जो किनारा है, उस पूर्वोत्तर किनारे पर ये बहती है। ठीक है, तो ये प्रवाहित होती है, और ये प्रवाहित होती है। इसके बाद बच्चा बुरान हो गई, आपकी बुरान हो गई। इसके बाद देखिए तो एक जो पवन है, ये पवन है पंपेरो, है ना, और पंपेरो जो है ना, पंपास घास के मैदान है, उसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। तो पंपीरो जो घास का मैदान है ना, सॉरी, पंपीरो जो पवन है, वो पंपीरो पंपास जो ग्रासलैंड है उनके अंदर जो है, पता नहीं सर की क्लास में नेट क्यों, भाई मैं क्या बताऊं, बताओ इस बारे में, तो नेट के बारे में है ना। तो पंपेरो सुनो, अर्जेंटीना और उरुग्वे इन देशों में चलती है, तो ये पंपेरो है ना, पंपेरो, पंपेरो, पंपेरो विंड है एक ना, लोकल विंड है ये भी। तो पंपेरो जो विंड है ना, पंपेरो विंड, पंपेरो विंड, अगर पंपेरो पवन की हम बात करें बच्चा, तो पंपेरो पवन के बारे में ध्यान देना एक बार। पंपेरो जो पवन है ना, उसके ऊपर आप ध्यान देना। तो ये जो पंपेरो पवन है ना, इसकी अगर बात करेंगे अपन, तो पंपेरो जो विंड है ना, इसकी अगर बात करोगे तो ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना व उरुग्वे, उरुग्वे, उरुग्वे वे देशों में है ना, अर्जेंटीना उरुग्वे देशों में, राइट। अर्जेंटीना में है और एक किस में है, उरुग्वे में। इन दो देशों में है कौन सी पवन, जिसका नाम है पंपीरो। ठीक है ना, जिसका नाम है पंपीरो, ये पंपीरो पवन है इन दो देशों में। ठीक है, ये इन दो देशों में चलेगी। पंपीरो जो ग्रासलैंड है उनके अंदर ये चलती है। ठीक है, ग्रासलैंड में चलती है, ठंडी पवन है। और भाई कोई बच गई, हाँ एक दो तीन पवन और हैं, इनको और लिख लेते हैं, और एक दो और लिख लेते हैं। एक है आपकी जिसको बोलते हैं ब्लैक रोलर, है ना, एक विंड है जिसका नाम ब्लैक रोलर है, ब्लैक रोलर है। एक विंड है जिसका नाम ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका के
जो ग्रास लैंड है उसमें चलती है गर्मियों के दौरान। एक है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। ठीक है। ब्लैक रोलर है। और ब्लैक रोलर की अगर बात करोगे तो इन द प्लेन्स ऑफ इन द इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होती है ना। प्रवाहित होती है ना। ब्लोज इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के मैदानों में ये प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर के बाद में एक और विंड का नाम मैं आपको बताऊं तो एक है सांता आना। ठीक है। तो सांता आना कैलिफोर्निया में। ये भी कैसी है, ये वार्म विंड है ना। वार्म विंड है। वार्म विंड है। ये गर्म पवन है। ठीक है। गर्म पवन है। ये गर्म पवन है। एक है सांता आना। ठीक है। सांता आना है। ठीक है। सांता आना। सांता आना। सांता आना विंड है। सांता आना विंड है। सांता आना विंड है ना। सांता आना पवन है। और सांता आना जो विंड है ना, इसकी अगर बात करोगे आप तो ये कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए में है ना। तो ये बच्चा कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। सांता आना घाटी है, कैलिफोर्निया के अंदर आएगी। ठीक है। और ये भी कैसी है, तो ये भी वार्म विंड है। वार्म विंड है। गर्म पवन है। गर्म पवन है। राइट। ये गर्म पवन है। ये गर्म पवन है। वार्म विंड है। ठीक है। ये गर्म पवन है। इसके बाद में अगर चलोगे तो एक आती है ब्रिक फिल्डर। ठीक है। ब्रिक फिल्डर है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में ना। एक है ब्रिक फिल्डर। फिल्डर। ब्रिक फिल्डर इसकी बात करेगा ना, ऑस्ट्रेलिया में ना। इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इन द डेजर्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में। ब्लैक ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर। ठीक है। ब्रिक फिल्डर है। और ब्रिक फिल्डर है। इसके बाद में चलें तो इसके बाद में आप और चलो। और इसके बाद में अगर आप चलोगे तो इस पर ध्यान दो। इस पर ध्यान दो आप। एक है योमा, है ना। एक योमा पवन है। योमा। योमा। योमा है ना। योमा। ये जापान में है ना। नाम से ही सम थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। जापान में। जापान में गर्म पवन। ठीक है। दोनों ही वार्म है। ठीक है। ये दोनों ही कैसी हैं, दोनों ही वार्म है। वार्म विंड है। ठीक है। वार्म विंड। वो वार्म विंड दोनों ही गर्म पवन है। एक जोंडा, है ना। और एक जो है आपकी बोग्या, बाग्यो है। बाग्यो जोंडा। और जोंडा जो है, जोंडा ये महत्वपूर्ण है। जोंडा ये महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अर्जेंटीना में गर्म पवने, लू के जैसी है ना। अर्जेंटीना में गर्म शुष्क पवन है।
वो हॉट है या गर्म है और ड्राई है ना, वार्म है और ड्राई है, ठीक है। वार्म एंड ड्राई एयर, विंड, वार्म एंड ड्राई विंड, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। तो एक जोंडा है और एक और है बागियो है, बागियो फिलीपींस में साइक्लोनिक जो है ये है बागियो, बागियो है। और आप ये कहोगे कहाँ पर है, फिलीपींस में साइक्लोनिक रेनफॉल, फिलीपींस में चक्रवातीय पवन है ना। फिलीपींस में जैसे बबूलिया नहीं आते हैं, बवंडर होता है ऐसे, फिलीपींस में कैसी है, चक्रवात के रूप में बवंडर बनता है इस तरीके से ना। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तो, चक्रवाती पवन है। गर्म पवन आएगी, ध्यान रखना, गर्म है। ये भी कैसी है, ये भी गर्म ही है, दोनों चक्रवाती पवन है, साइक्लोनिक विंड इन फिलीपींस। फिलीपींस में चक्रवाती वर्षा है, फिलीपींस में चक्रवाती वर्षा है, हाँ, फिलीपींस में चक्रवाती वर्षा है। हो गया, बोरा नहीं लिखवाई क्या, लिखवा तो रखी होगी भाई। अच्छा नहीं लिखवाई, ये कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड ठंडी, ठीक है ना, ठंडी, पंपीरो भी ठंडी है ना, पंपीरो भी ठंडी, पेम्पोरो भी ठंडी, ठीक है, कोल्ड। ठंडी पवन है। चलो, सबने लिखा यहाँ तक, ये बताओ, सबने यहाँ तक लिखा कि नहीं लिखा, ये बता दो, जल्दी बताओ, ये सबने लिखा कि नहीं लिखा। फिलीपींस, हाँ, ये सही स्पेलिंग, फिलीपींस की। सबने लिख लिया, चलो ठीक है, आज लेंगे, आज लेंगे प्रैक्टिस। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, ये स्टूडियो, तो चूंकि बहुत सारे यहाँ पर बैच होते हैं केजीएस में, तो वो मिला ही नहीं स्टूडियो खाली, कुछ नए स्टूडियोज जो है वो बन रहे, तो उनका वर्क कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से ना क्लास नहीं हो पाई कल, ठीक है, शाम में, है ना। चलिए, ये हो गया, लोकल विंड हो गई। अब भाई लोकल विंड के बाद में हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, अब एक विशेष प्रकार की जो है वेदरिंग सिस्टम है, और उस वेदर सिस्टम को बोलते हैं हम साइक्लोन्स, चक्रवात, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, अ, एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, चक्रवात के ऊपर अपने आते हैं, ठीक है। और चक्रवात के ऊपर अपने आए, तो चक्रवात को थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस ही करूँगा अभी, ठीक है, तो उसको आप एक बार ध्यान दो, चक्रवात क्या होते हैं, साइक्लोन्स। मेरा मन था अगली क्लास में पढ़ाने का, लेकिन इसको शुरू कर देते हैं इसको, ठीक है। चक्रवात या साइक्लोन, साइक्लोन्स, चक्रवात अगर हम बात करें, साइक्लोन्स की अगर बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा चक्रवात के ऊपर, और चक्रवात को समझने का प्रयास करेंगे, और ध्यान देंगे तो चक्रवात को ये समझेंगे कि निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं,
निम्न वायुदाब के केंद्र, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ठीक है। हाँ, जिनके चारों ओर क्या होती है, इनके चारों तरफ, ठीक है, इनके चारों तरफ जो है उच्च समदाब, उच्च वायुदाब की, उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं, उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं, घिरे होते, घिरे होते हैं, राइट। ये देखो एक बार, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर है ना, निम्न वायुदाब के केंद्र होंगे। और ये किससे सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय द आइसोबार्स, आइसोबार्स ऑफ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, देखो हाई प्रेशर की जो आइसोबार होती है, उन आइसोबार से घिरे होते हैं। मैं समझाता हूँ अभी। साइक्लोन्स जो होते हैं ना, साइक्लोन्स, उनसे जैसे जैसे बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो बाहर की तरफ चलने पर इनके सेंटर से, इनके केंद्र से बाहर की तरफ जब चलते हैं तो तुम्हारी ना थ्योरी क्लास में तुम्हारी थ्योरी क्लास में एक महत्वपूर्ण एक सेगमेंट बचा है, ओशियनोग्राफी। बात समझ गई? ओशियनोग्राफी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, उसके अलावा लगभग लगभग 80% प्लस आपका सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोर्ट है, उसके अपडेटेड डेटा बताने हैं, वो इकोनॉमिक्स वाले टीचर भी बता देंगे, उसकी कोई बड़ी विशेष चीज़ नहीं है, ठीक है। ओशनोग्राफी जैसे ही होगा तुम्हारा, मैं आपको जय हिंद कह दूंगा, ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। और ओशनोग्राफी शुरू करेंगे अपने बहुत जल्दी। अब 2-3 दिन, 3 दिन आप ये साइक्लोन्स लगा दो, 3 क्लासें, और उसके बाद में अपने फिर ओशनोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हाँ, तो ये जो होते हैं ना साइक्लोन्स, ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, लो प्रेशर के जो है रीजन होते हैं, और चारों तरफ से उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं, ठीक है। देखो, इनकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, इनकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन की अगर बात करें, तो डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे ना, तो इनमें डायरेक्शन क्या होती है, एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ जो होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो इसकी क्या होगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो होगी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जो साउथ हेमिस्फीयर है ना, साउथ, उस साउथ हेमिस्फीयर में होगा, साउथ जो हेमिस्फीयर है ना, उसमें होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा, राइट, वो क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक ही हो गया। ये डायरेक्शन की बात हो गई, डायरेक्शन की बात हो गई। और एक इसके डायरेक्शन के बाद में साइक्लोन्स जो होंगे, ये लो प्रेशर के रीजन होते हैं, चारों तरफ आइसोबार से घिरे होते हैं, हाई प्रेशर के आइसोबार से, डायरेक्शन ये होती है। साइक्लोन्स जो होते हैं ना, इनके फॉर्मेशन के लिए मैंडेटरी क्या है, तो इनके विकास के लिए आवश्यक दशा क्या है, विकास के लिए, है ना, विकास के लिए आवश्यक, आवश्यक है, आवश्यक है, जरूरी है, कोरियोलिस बल का होना, है ना, मैंडेटरी फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। अगर इसके निर्माण के लिए हम सबसे आवश्यक बात करें, तो है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स,
कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल आवश्यक है, कोरियोलिस बल अत्यधिक जरूरी है ना, बहुत जरूरी है कि कोरियोलिस बल उसमें काम करे, है ना। बिना कोरियोलिस बल के साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, इक्वेटर पर साइक्लोन्स नहीं बनते हैं ना, इक्वेटर पर साइक्लोन्स फॉर्मेशन नहीं होगा ना। साइक्लोन फॉर्मेशन फॉर्मेशन नॉट फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, है ना। विषुवतीय क्षेत्र में जो है चक्रवातों का निर्माण नहीं मिलता है ना, या नहीं होता है, ठीक है। एक बार इस बच्चों सुनो, एक मिनट, सुनील जी, सुनील जी, ठीक है। तो ये जो है, ये ध्यान रखना कि जहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवतीय क्षेत्र में ये नहीं बनते। ये कमेंट जो फालतू बात कर रहे हैं इनको वो कर दो, ब्लॉक कर दो इन बच्चों को जो जो फालतू बात कर रहे हैं। विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में चक्रवातों का विकास नहीं होता है, चक्रवातों का विकास नहीं होता है, चक्रवात नहीं बनते, चक्रवातों का विकास नहीं होता है, नहीं होता है। देखो, चक्रवात बनने के लिए सबसे जरूरी है कि क्या होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स, और हम जानते हैं कि इक्वेटर जो होती है ना, वहां पर कोरियोलिस बिल्कुल नगण्य होता है, जीरो होता है। तो जहां पर कोरियोलिस बल ही नहीं है वहां पर साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही तो है जो विंड्स की डायरेक्शन को रोटेट करता है, घुमाता है। अगर कोरियोलिस फोर्स ही नहीं होगा तो विंड घूमेंगी नहीं, और जब तक घूमेंगे नहीं तो साइक्लोन बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इक्वेटोरियल रीजन में साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ये है बात। अब हम डायरेक्शन की जो बात कर रहे थे बेटा, तुम इस पर आ जाओ, इस पर बात कर लेते हैं। हम एक तरफ बात करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, हेमिस्फीयर की बात करते हैं, है ना। और एक तरफ किसकी बात करते हैं, साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, हेमिस्फीयर की बात करते हैं, एक साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर है और एक साउथ हेमिस्फीयर है, दो है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक कौन सा है, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। नॉर्थ की अगर बात करोगे तो नॉर्थ की बात करोगे तो नॉर्थ की बात करोगे तो देखो एक बार, ये लो एयर प्रेशर का केंद्र है, ये जो है इस तरफ आप देखोगे तो लो एयर प्रेशर, है ना। ये आइसोबार्स है किसकी, हायर प्रेशर की, है ना। ये हायर एयर प्रेशर की, ये आइसोबार्स किसकी, हायर प्रेशर की, हायर प्रेशर की। विंड देखो कैसे चलेंगी, विंड्स की डायरेक्शन क्या होगी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, सॉरी, हाई प्रेशर से हाई एयर प्रेशर है, हाई एयर प्रेशर है बच्चा, हाई एयर प्रेशर है, ठीक है बेटा, ये हाई एयर प्रेशर है, हाई एयर प्रेशर है कि नहीं। और विंड्स किस तरफ जाएंगी, लो एयर प्रेशर की तरफ। लेकिन जब ये जाएंगे तो सीधी नहीं जाएंगे, देखो अगर सीधी विंड जाए तो रोला ही नहीं है सारा, ये तो समस्या ही नहीं हो। अगर विंड सीधी जाए तो सीधी आएंगे, मिल जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, और ये ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये विंड जब सीधी चलने का कोशिश करेगी तो एक बल लगेगा, कोरियोलिस, वो कहेगा ना सीधा नहीं चलना है, सीधा नहीं चलना है, कैसे चलना है, तो फिर पूछती है तो कहता ना घूम घूम के चल, है ना, घूम घूम के चल, ऐसे चल, ऐसे। देखो उत्तरी गोलार्ध किस तरफ मुड़ेंगे, दाएं तरफ, किसके नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार ना, फेरल के नियम के अनुसार। इस तरीके से ये जो है सर्कुलेशन सेंटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना आप देखोगे कि ये विंड्स ऐसे सर्कुलेट होकर के ऐसे घूमती हैं। तो क्लोक कैसे है, देखो ये एक हमारी क्लोक होती है, सुई होती है,
तो ऐसे घूमेगी तो क्लॉकवाइज, और जब ये सुई जो है ना ऐसे घूमने लग जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो ऐसे घूम रही है ना, देखो ऐसे, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त हो गया, दक्षिणावर्त हो गया, राइट, ये हो गया आपका दक्षिणावर्त हो गया। और इस तरफ देखोगे तो ये साउथ हेमिस्फीयर है, लेफ्ट ऐसे मुड़ते हुए चलेगी, तो ऐसे घूम घूम करके चलेगी इस तरीके से, और जब इस तरीके से चलेंगी तो ऐसे चलेंगी, तो आप इसमें क्या कहोगे कि साहब ये कैसे चली, तो ये आपकी चली क्लॉकवाइज, ठीक है ना, वामावर्त। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त, अरे यार एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त, वामावर्त, और ये होता है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में ये डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब ये जो साइक्लोन्स है, ये साइक्लोन्स दो तरीके के होते हैं, ये टाइप्स अगर बात करोगे, तो अगर साइक्लोन की टाइप्स की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ साइक्लोन, टाइप्स ऑफ साइक्लोन में देखोगे तो एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय है ना, जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अर्थात इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन्स है ना, टेम्परेट साइक्लोन्स इसको बोलते हैं। शीतोष्ण या बहिरुष्ण, बहिरुष्ण का मतलब जो उष्ण के बाहर है, भाई बहिरुष्ण का मतलब क्या हो गया, तो वो बाहर है ना, ठीक है। तो ये जो उष्ण के बाहर होगा उसको हम बहिरुष्ण चक्रवात बोलेंगे। एक बार इसको लिखो ऐसे ही, ऐसे ही लिखो एक बार, ऐसे ही लिखो। इनका जो फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन होता है इनका, या निर्माण या विकास, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कुछ भी कह दो, इनका जो निर्माण होगा ना, इनका निर्माण होगा इक्वेटोरियल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापांतर के कारण ये बनते हैं। अभी बताता हूँ ये सब चीजें आगे चल करके। इसके कंडीशंस पढ़ेंगे ना, इसकी दशाएं क्या क्या होती है। और ये होते हैं वायु राशियों के मिलने से, वायु राशियों के अभिसरण से, बाय द कन्वर्जेंस ऑफ .
एयर मास, एयर मास है ना, बाय द कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास, वायु राशियों के अभिसरण से ये बनते हैं। ठीक है, बाकी अपने कल बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे रिकॉर्ड करना है आपके लिए रोक्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, मंडे को आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।